हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 36 साइज के बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो रखी है 13 इंच और इसका जो शोल्डर लिया है वो लिया है 6 इंच और आर्म होल भी मैंने इसका 6 इंच ही लिया है। और यहाँ पे इसका जो साइज है वो है 36 इंच, तो 36 का 1/4 होगा 9 इंच, तो हमने यहाँ पे 9 इंच लिया है। और यहाँ पे इसकी कमर है 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच और 1 इंच हमने लिया है यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए। तो इस तरह से हमने नीचे भी 9 इंच ले लिया है। और अब हम नेक बनाने के लिए ये हमने लिया है पेपर पेस्टिंग। यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे तो इसकी हम ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच और इसकी जो हम डीपनेस लेंगे वो लेंगे 11 इंच। आप यहाँ पे अपने नाप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली और इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से नेक का शेप देंगे। ये हमने 4.5 इंच तक बाहर को लिया है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से नीचे को गोलाई में शेप दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच बाहर को एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हम बाहर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और बाहर वाली मार्किंग पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम बाहर वाले मार्किंग से ही इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर में भी ये कट लगाएंगे और जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी हम इस तरह से ये जो निशान बन गए हैं इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और उसके ऊपर ये जो हमने नेक कट किया है इसको हम रख लेंगे और यहाँ पे पिंस लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये पिंस लगा के ले लिया है। अब इसके बाद जो हमने नेक की मार्किंग करी है उसी निशानों पे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम बुकरम को और मेन फैब्रिक को भी अस्तर को तीनों पीसेस को साथ में रखते हुए ही यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से रख के हमें इसको कट कर लेना है और इसको हमें उल्टी साइड में पलटने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे हमारा जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही पलटता है। अब इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड में पलट के इसके ऊपर हमें दांत की सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हम यहाँ पे दांत की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा के ले लिया है। अब इसके बाद अस्तर को और मेन फैब्रिक को हमें चारों तरफ से भी सिलाई लगा के जोड़ के ले लेना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से हाथ से सेट करते जाना है और सिलाई लगा के इसको ले लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बाहर को कपड़ा मेन फैब्रिक निकला हुआ है इसको भी हम कट करके बराबर से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम कटिंग कर देंगे। और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने नहीं कट किया है, उसी को हम बेल्ट में यूज कर लेंगे। और इसके बाद ये हमने लिया है एक पेपर, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें नेक को फैला के रखना है। और यहाँ पे हमें दो इंच ऊपर से इस तरह से जो शेप में हमारा नेक है उसी शेप में मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आधा इंच हमें नीचे की साइड में एक्स्ट्रा लेना है जो कि हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। और इसी शेप में हमें इसको कट कर लेना है। ऊपर से अभी हमने नहीं कट किया है, इसको बाहर की साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो नेक है इसको हम सेंटर से बराबर से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की साइड से हमें 2 इंच का
गैप रखते हुए इस तरह से नेक का शेप दे देना है और यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद ये हमने एक ली है स्ट्रिप और इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 2 इंच और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेंगे। ये हमने इसको इस तरह से सिला है और इसके बाद इसको हमें सीधी साइड में पलट लेना है। तो यहाँ पे हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे तो हमारा जो ये सिलाई मार्जिन है ये अंदर की साइड में हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम प्रेस लगा के सेट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो पेपर हमने कट किया है इसी के बराबर की हमें सारी स्ट्रिप कट करके ले लेनी है। तो इस तरह से हम ये सारी स्ट्रिप कट करके ले लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी स्ट्रिप कट कर लिया है। और इसके बाद ये हमने लिए हैं कुछ मोती और सुई धागा की मदद से यहाँ पे इसमें हमें डिजाइन बना के ले लेना है। तो सेंटर में हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और इसी डिजाइन के ऊपर हमें एक मोती लगा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको बना के रेडी करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी डिजाइन भी बनाएंगे। इस तरह से हमने ये दूसरी डिजाइन भी बना ली है, ये देखिए। और सेंटर में हम यहाँ पे भी मोती लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें जितने भी ये पीसेस हैं सारी डिजाइन बना के रेडी कर लेनी है। तो सारी डिजाइन बना के हम रेडी कर लेते हैं। ये हमने सारी डिजाइन बना के रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद ये जो हमने पेपर कट किया है इसको हमें लेना है और यहाँ पे ये सारी डिजाइन लगाएंगे। तो हम इस तरह से रखते जाएंगे और हमें ये डिजाइन ऊपर की साइड से ही लगाना है क्योंकि नीचे की साइड हमारा गैप ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा फैल के आएंगी। तो हम ऊपर की साइड से बिना गैप के ही इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे। ये हमने ऊपर की साइड से इस तरह से पहले जोड़ लिया है और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको नीचे की साइड से भी ऐसे ही बराबर में जोड़ लेंगे। ये देखिए। तो नीचे की साइड में सेट करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप देना होता है क्योंकि ये नीचे की चौड़ाई जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इस तरह से हमने देखिए इसको बना के रेडी कर लिया है। और इसके बाद ये हमने 2 इंच की स्ट्रिप ली है। इससे हमें ऊपर का जो साइड है वहाँ पे पाइपिंग बना के रेडी करना है। तो पहले हम उल्टी साइड में रख के यहाँ पे इसको सिलेंगे और इसके बाद हम सीधी साइड में इस तरह से पलट के यहाँ पे पाइपिंग बना लेंगे। तो ये हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे और उसके बाद नेक जो है हमारा इसको हमें इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है और यहाँ पे हम पिंस लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे पिंस लगा के ले लेंगे और इसके बाद इसमें हम सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम पिंस निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें इसको जोड़ लेना है। एकदम अच्छे से सेट करके ही जोड़ना है फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम नीचे की साइड जो है हमारा वहाँ पे हम ये जो टक्स पॉइंट डालते हैं ये भी डाल लेंगे। तो दोनों साइडों को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और 1 इंच के टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। और नीचे की साइड में हम यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का कपड़ा रखा था उसको हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरह से कमर पट्टी को भी बना लेंगे। अब इसके बाद ये ली है हमने लेस और लेस को हम ऊपर से ही इस तरह से नेक की किनारी पे रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से रखते हुए इसमें लेस को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है ताकि यहाँ पे ये जो लेस है अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसमें लेस को भी लगा लेंगे। ये देखिए। और इसके बाद 1 इंच का गैप देते हुए एक निशान हमें और लगा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच के गैप से हमने ये निशान लगा लिया है और इस निशान पे हमें एक बार फिर से लेस को लगा के जोड़ लेना है। तो इसी शेप में हम दूसरी लेस को भी इसी तरह से ही लगा लेंगे। तो ये देखिए दूसरी लेस को भी हमने इस तरह से जोड़ के रेडी कर लिया है। और इसके बाद के हमने बना लिए हैं लटकन। लटकन में भी हमने नीचे की साइड लेस लगा के ले लिया है और इसको फोल्ड करके इस तरह से हम लटकन को बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हमें लटकन भी अटैच कर लेने हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको भी लगा के रेडी कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर जो आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तब भी आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए, इसको मैंने बना के रेडी कर लिया है। और नीचे की साइड जो ये पेपर लगा था इसको भी हम निकाल देंगे। तो ये जो हमारा नेक है ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नेक डिज़ाइन आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर